अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में बेटे हमने रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं वो स्टार्ट किए थे। मैंने आपको बताया था कि रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स को भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक वो इन्फेक्शन है जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक से बिलोंग करते हैं और एक वो और डिसऑर्डर्स हैं जो लो रिस्पायरेटरी ट्रैक से बिलोंग करते हैं। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के जो इन्फेक्शन थे वो मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिए। आज हम स्टार्ट करेंगे लो रिस्पायरेटरी ट्रैक के जो इन्फेक्शन है, जो लो रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर जो जो ऑर्गन है उनसे लिंक जो इन्फेक्शन हैं वो सारे आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। आज हम पढ़ेंगे लो रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। लो रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस इंक्लूड निमोनिया, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, लंग एब्सेस एंड ब्रोंकाइटिस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लो रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में चार डिफरेंट टाइप की डिजीज़ जो हैं वो आ रही हैं वन बाय वन। तमाम की तमाम डिजीज़ बेटे आपको मैं पढ़ाऊँगी। सबसे पहली यहाँ पे जो डिजीज़ है डैट इज़ नमूनिया। क्या है नमूनिया? इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं। Pneumonia is the form of acute respiratory infection. It can cause mild to life-threatening illness. In pneumonia, the alveoli of one or both lungs are inflamed and are filled with pus and fluid. It makes breathing painful and limits oxygen intake. Pneumonia is the most commonly caused by virus or bacteria. It is the single largest infection cause of death in children worldwide. A variety of organisms, primarily bacteria, particularly Streptococcus pneumonia or virus, for example, human rhinovirus, and less commonly fungi, can cause pneumonia. Symptoms. Its symptoms include cough with phlegm, shortness of breath, chest pain, fever, blueness of skin, loss of appetite, high heart rate, and fatigue. Treatment. Specific antibiotics are used to treat bacterial pneumonia. Analgesics are also used to reduce fever and pain. Vaccination prevents against certain bacterial and viral pneumonias both in children and adult. सबसे पहली जो यहाँ पे डिजीज़ है जिसकी मैंने अभी रीडिंग की डैट इज़ नमूनिया। सब लोग फेमिलियर तो हो गए इस डिज़ीज़ से। ये कॉमन एक डिज़ीज़ है जो बुज़ुर्ग हजरात को भी ज़्यादा होती है। जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे घर में ओल्ड एज पीपल्स हैं, उनको भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, उनको भी नमूनिया जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। आपने अक्सर सुना होगा, मेरे ख्याल से तमाम के तमाम ही स्टूडेंट नमूनिया से फेमिलियर होंगे। कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा फैमिली में किसी बच्चे को जो है वो नमूनिया हुआ है। स्पेशली इन कोल्ड डेज, जब ये सर्दियों का मौसम आता है ना, तब नमूनिया जो है वो ज़्यादा काज होता है। अच्छा जी, हम पढ़े हैं नमूनिया। हमने क्या पढ़ा था कि हम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे थे। अपर हमने पढ़ लिया। अब हमने क्या स्टार्ट किया? लो रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। जो लो रिस्पायरेटरी ट्रैक के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके साथ जो लिंक डिजीज़ हैं या डिसऑर्डर्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? लो रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस कहते हैं। सबसे पहला इन्फेक्शन जो यहाँ पे आपकी बुक में है डैट इज़ नमूनिया। क्या है नमूनिया? नमूनिया क्या चीज़ है बेटे? नमूनिया हमारे पास आता है फॉर्म ऑफ एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। ये हमने दो तरह के इन्फेक्शन पढ़ते आ रहे हैं ना तमाम इन्फेक्शन में। एक एक्यूट पढ़े हैं, एक हम क्या पढ़े हैं? क्रोनिक पढ़े हैं। तो नमूनिया जो है ये क्या चीज़ है? दिस इज़ एक्यूट रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। ये एक्यूट रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है और इवन ये इस तरह की एक डिसऑर्डर है, इस तरह का बीमारी आप कह सकते हो कि ये माइल्ड से लेकर लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। यानी कि बहुत मतलब नमूनिया हुआ, नमूनिया आराम से जो है कभी कभार खुद ब खुद भी रिकवर हो जाता है, कभी जो है आपको मेडिसिन लेनी पड़ जाती है, लेकिन आप इससे ठीक भी हो जाते हो। और इवन ये इतना ख़तरनाक भी हो सकता है कि इससे आपकी जान भी जा सकती है, आपकी डेथ भी हो सकती है। यानी कि माइल्ड से लेकर लाइफ थ्रेटनिंग तक ये जो है इसकी रेंज है। नमूनिया ये हमने पढ़ लिया। नमूनिया क्या चीज़ है कि नमूनिया क्या मैंने बता दिया कि ये है एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन और ये माइल्ड से लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस तक जाता है। मतलब माइल्ड भी हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। नमूनिया में बेसिकली होता क्या है? व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग नमूनिया? नमूनिया किस चीज़ की डिजीज़ है? नमूनिया में क्या होता है? नमूनिया में जो एल्वोलाई हैं,
हमने एल्वोलाई पढ़ा था ना, स्ट्रक्चर पढ़ा था, लंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था। लंग्स में मैंने आपको बिल्कुल एंड पे, जहाँ पे ब्रोंक्योल्स बन गए थे, ब्रोंक्योल्स के एंड पे जो है एयर सैक बने थे, जिनको हमने क्या नाम दिया था, एल्वोलाई का नाम दिया था। तो निमोनिया जो है बेटे, ये एल्वोलाई की डिजीज़ है, एक लंग या दोनों लंग के एल्वोलाई, ठीक है, डिपेंड करता है। नमूनिया जो है वो एक लंग में भी हो सकता है, नमूनिया दोनों लंग्स में भी हो सकता है। तो क्या है कि जो एल्वोलाई है, जो एल्वोलाई हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, एल्वोलाई एक लंग का या बोथ लंग्स के क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेम हो जाते हैं और फिल्ड हो जाते हैं। किससे? एक डिफरेंट टाइप की सक्रीशन है, उससे जो है ये फिल्ड हो जाते हैं, ठीक है। और वो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, वो पस भी हो सकती है, वो फ्लूइड भी हो सकता है, जिससे एल्वोलाई जो है वो क्या हो जाएंगे, फिल अप हो जाएंगे, ठीक है। जब एल्वोलाई जो है बेटे वो फ्लूइड से या पस से फिल अप हो जाएंगे, तो जो उनकी कैपेसिटी थी ऑक्सीजन को होल्ड करने की और पूरा प्रोसेस जो उसका था एल्वोलाई का, जो हमने डिटेल से पढ़ा था, वो क्या हो जाता है, वो उससे इफेक्ट करता है। तो एल्वोलाई अपना वो जो उनकी जो वर्किंग थी, जो प्रोसेस था, जो उन्होंने करना था, वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये किसकी डिजीज़ हुई? ये डिजीज़ हुई एल्वोलाई की, ठीक है। एल्वोलाई के अंदर पस पैदा हो जाती है, उसके अंदर फ्लूइड फिल हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग जो है वो पेनफुल हो जाती है और पूरी बॉडी को ऑक्सीजन जो है वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाती, ऑक्सीजन जो है वो लिमिट हो जाती है। फिर हमने क्या, मैं इसमें हमने पढ़ा कि ये सिंगल लार्जेस्ट इन्फेक्शन है जो कि वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरी दुनिया में इससे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं और बहुत ज़्यादा बच्चों की इस डिजीज़ की वजह से, नमूनिया की वजह से जो है बेटे हर साल जो है वो डेथ हो जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम आते हैं इसके काजेस की तरफ कि नमूनिया क्यों होता है, कैसे काज होता है, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। नमूनिया क्यों होता है, ठीक है, इसके काज क्या है। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी वजह से नमूनिया हो सकता है। बहुत ज़्यादा कॉमन यहाँ पे जो है वो क्या है, बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है जो नमूनिया कॉज करता है बेटे? डैट इज स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है, ठीक है। ये लिखा हुआ है स्ट्रेप्टोकोकस, ये बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरिया है जो नमूनिया काज करता है। इसके अलावा वायरस से भी जो है वो नमूनिया काज हो सकता है। और वो कौन सा वायरस है जो नमूनिया काज करता है, वो कौन सा है? डैट इज़ ह्यूमन राइनो वायरस। और कभी कभार बहुत रेयर केसेस में नमूनिया जो है वो फंगस की वजह से भी काज होता है, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम चांसेस है, बहुत रेयर चांसेस हैं कि ये फंजाई की वजह से जो है वो काज हो। यानी कि इसके दो मेन काजेज हैं। कौन कौन से? एक है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एक कौन सा है, वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन सा बैक्टीरिया है जो नमूनिया काज कर रहा है? डैट इज स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। और दूसरा जो वायरस है, जो वो कौन सा है जो नमूनिया काज कर रहा है? डैट इज ह्यूमन राइनो वायरस। क्लियर। आगे आते हैं हम इसके सिम्टम्स की तरफ कि किस तरह से पता चलेगा नमूनिया है, या जब नमूनिया होता है तो कौन कौन सी उसकी अलामतें हैं, कौन कौन सी उसके सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। नमूनिया की वजह से सबसे पहले क्या होगा, कफ विद, हमने अभी मैंने आपको पीछे भी एक वर्ड पढ़ाया था, कफ विद फ्लेम। यहाँ पे लिखा हुआ है कफ विद फ्लेम, ठीक है। आपको कफ होगी यानी कि खांसी होगी फ्लेम के साथ। इसका क्या मतलब हुआ? खांसी आपको होगी जिसमें आपको मतलब ड्राई कफ नहीं होगी, ऐसी खांसी होती है, ऐसी कफ होती है जिसमें म्यूकस होगा, ठीक है। एक थिक सक्रीशन होगी, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उस खांसी के अंदर जो है बलगम होगी, रेशा होगा। ड्राई कफ नहीं होगी और ऐसी कफ होगी जिसके अंदर फ्लेम जो है वो प्रेजेंट होगा। और फ्लेम क्या था मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये म्यूकस, जो रिस्पिरेटरी ट्रैक का पूरा जो लाइनिंग है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो एक थिक सक्रीशन प्रोड्यूस करती है। उस सक्रीशन को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं। तो जो कफ होती है, कफ के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? फ्लेम प्रेजेंट होता है। फ्लेम क्या है? ये म्यूकस है, म्यूकस मेम्ब्रेन की ये सक्रीशन है। तो कफ के अंदर वो सक्रीशन जो है वो भी आपको देखने को मिलती है, यानी कि ये ड्राई कफ नहीं होती। दूसरा यहाँ पे सिम्टम क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड हाई हार्ट रेट, यानी कि हार्ट रेट का मतलब क्या है? दिल की धड़कन। आपका हार्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, दिल जो है वो बहुत ज़्यादा धड़कता है। उसका जो धड़कने का रेट है, जो हार्ट बीट है, वो क्या हो जाती है? नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको सांस लेने में दुश्वारी आती है, आप मुश्किल से सांस लेते हो, रुक रुक के सांस लेते हो। नॉर्मली
नॉर्मली जिस तरह एक बंदा रिस्पायर कर रहा होता है उस तरह से निमोनिया के पेशेंट रिस्पायर नहीं करते। तीसरा सिम्टम यहाँ पे क्या आएगा, चेस्ट पेन। आपको चेस्ट में अपनी जो चेस्ट कैविटी है, पूरी रिब्स हैं, रिब्स के अंदर हमारे लंग्स हैं, ये पूरी चेस्ट कैविटी है ना, हम पढ़ के आए हैं। चेस्ट कैविटी में आपको पेन फील होती है, आपको फीवर हो जाता है यानी कि टेम्परेचर हो जाता है। उसके अलावा आपकी जो स्किन है आहिस्ता आहिस्ता, अगर निमोनिया जब शिद्दत इख्तियार कर लेता है ना, तो आपका पूरी स्किन का कलर भी क्या होना शुरू हो जाता है, ब्लू होना शुरू होता है। अब कलर क्यों ब्लू होता है, कॉमन बात है, ये आपका साइंटिफिक रीज़न भी आ सकता है। कलर इसलिए ब्लू होता है क्योंकि आपकी बॉडी में पूरी तरह से ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही होती। ऑक्सीजन किसने डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी, ऑक्सीजन की एल्वोलाई ने करनी थी। एल्वोलाई तो उसमें तो इन्फेक्शन आ गया है, वो तो फ्लूइड से फिल्ड अप हो चुके हैं, तो ऑक्सीजन किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब बॉडी में ऑक्सीजन सही तरह से ट्रांसपोर्ट नहीं होती तो बॉडी का कलर क्या होना शुरू होता है, ब्लू होना शुरू हो जाता है। ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं। दूसरी चीज़, एक लास्ट भी यहाँ पे एक सिम्टम है, वो सिम्टम क्या है, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड फटीग। आपकी भूख ख़त्म हो जाती है, आपको भूख नहीं लगती, और इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा थकन महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हो, आपका उठने को दिल नहीं करता, चलने फिरने को दिल नहीं करता। ये क्या थे, ये तमाम के तमाम सिम्टम्स थे किसके, निमोनिया के। अब बात करते हैं हम इसकी ट्रीटमेंट की, कि अगर आपको निमोनिया हो जाए तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या है, इसका क्या हल क्या है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में क्या आता है कि ज़्यादातर तो मैंने आपको पहले ही बताया कि निमोनिया जो है बैक्टीरिया की वजह से काज होता है। तो इस केस में स्पेसिफिक टाइप की एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरियल निमोनिया अगर हो तो उसको क्योर करने के लिए जो हैं वो डिफरेंट टाइप की जो हैं एंटीबायोटिक जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा एनाल्जेसिक्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं फीवर को रिड्यूस करने के लिए, टेम्परेचर को ख़त्म करने के लिए और पेन को ख़त्म करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है बेटे एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स से आपने कंफ्यूज नहीं होना। व्हाट आर एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक जो है ये ड्रग्स हैं। ठीक है, ये क्या हैं, ये ड्रग्स हैं। ये वो ड्रग्स हैं जो पेन को रिलीफ करने के लिए, पेन किलिंग, पेन को ख़त्म करने के लिए, आपके सर में दर्द है या आपकी पूरी बॉडी में पेन हो रही है तो जो पेन किलिंग ड्रग्स है ना वो सारी की सारी उनको कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक्स कहते हैं। ठीक है, पेन किलर या पेन किलिंग ड्रग्स कह सकते हैं। ठीक है, और पेन रिलीवर भी कह सकते हैं इसको। तो ये कंबाइनली बेसिकली ये ड्रग्स का पूरा एक ड्रग्स हैं, बहुत सारी ड्रग्स जो इसमें आती हैं। ठीक है, एनाल्जेसिक्स में। तो एनाल्जेसिक बेसिकली क्या है, ये तमाम की तमाम ऐसी ड्रग्स जिनसे पेन जो है उसको रिमूव किया जाता है। डॉक्टर जो है, अभी मैंने इसके सिम्टम में बताया था ना कि आपको चेस्ट पेन होती है, तो उस पेन को रिमूव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए डॉक्टर आपको क्या देगा, एनाल्जेसिक्स देंगे। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, ये पेन किलर्स होते हैं जो आपकी पेन को रिड्यूस कर देते हैं या कम्प्लीटली ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा डॉक्टर आपके टेम्परेचर को या आपको फीवर हो रहा है उसको भी ख़त्म करने के लिए आपको जो है वो मेडिसिन देंगे। और अगर नमूनिया जो है वो वायरस की वजह से हुआ है तो उस केस में डॉक्टर आपको क्या करेंगे, वैक्सीनेशन आपकी होगी नमूनिया के अगेंस्ट। और जो नमूनिया की वैक्सीनेशन है बेटे वो चिल्ड्रन और अडल्ट्स दोनों को जो है वो मतलब वैक्सीनेशन जो है वो प्रिवेंट करती है इसको, नमूनिया को। इसके अलावा जो नमूनिया है वो बच्चों में भी हो सकता है और अडल्ट्स में भी हो सकता है। क्लियर हो गया। वैक्सीनेशन हमेशा वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट ही दी जाती है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया पहला रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लो रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, दैट इज़ नमूनिया। नमूनिया को मेन पॉइंट दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। हमने क्या पढ़ा कि नमूनिया इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन और ये माइल्ड से लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस तक होता है। नमूनिया जो है ये एल्वोलाई की डिजीज़ है। इसमें वन या बोथ लंग के एल्वोलाई जो है वो फिल्ड हो जाते हैं, इन्फेक्शन उसमें काज होता है, वो पस से या फ्लूइड से फिलअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रीदिंग जो है उस बहुत पेनफुल हो जाती है और ऑक्सीजन पूरी बॉडी की क्या हो जाती है, लिमिट हो जाती है। वर्ल्ड वाइड जो है बहुत सारे जो बच्चे हैं वो हर साल नमूनिया की वजह से जो है उनकी डेथ होती है। फिर मैंने इसके काजेज़ बताए थे कि इसके मेन काजेज़ क्या है कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन सा बैक्टीरिया, यहाँ पे है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। दूसरा वायरस की वजह से भी होता है। वायरस कौन सा है जो कॉज करता है, ह्यूमन राइनो वायरस। ठीक है, और रेयर केसेस ऐसे हैं जो फंगस की वजह से भी नमूनिया काज हो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इसके सिम्टम्स। मैंने क्या बताया, कफ विद फ्लेम,
शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हाई रेट, हार्ट रेट बताया, चेस्ट पेन बताई, फीवर बताया, ब्लूनेस ऑफ स्किन बताई, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड फटीग मैंने आपको इसके सिम्टम बताई। इन द एंड मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया कि डॉक्टर आपको क्या देगा, एंटीबायोटिक्स देगा, एनाल्जेसिक्स देगा, इसके अलावा वैक्सीनेशन जो है वो भी इसके अगेंस्ट जो है वो होती है। यहाँ पे अगर आओ तो यहाँ पे आपको दो तरह की यहाँ पे पिक्चर्स नज़र आएंगी, ठीक है। ये तो लंग है ना, लंग में से हमने एल्वोलाई निकाला, ठीक है। अगर नॉर्मल हेल्दी लंग हो ना तो उसका कलर ये होता है, और जब नमूनिया हो जाए तो लंग्स का कलर ये वाला हो जाता है जो नीचे से आपको नज़र आ रहा है। ये नॉर्मल है, और ये वो एल्वोलाई है जो कि ख़राब हो चुका है, जिसमें नमूनिया काज है और इसमें इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, ठीक है। और इसके अंदर सारा का सारा जो है फ्लूइड और पस से ये एल्वोलाई जो है फिल्ड है। यहाँ पे फिल्ड नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, यानी कि ऑक्सीजन कैपेसिटी जो होल्डिंग इसकी है वो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे ये सारा का सारा जो है पस से और फ्लूइड से फिलअप हो चुका है। क्लियर हो गया। तो ये डिफरेंस था एक हेल्दी एल्वोलाई में और एक एल्वोलाई जो नमूनिया के साथ आपको दिखाया गया, ठीक है। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, नमूनिया किल मोर देन 808,000 चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 इन 2017 में इतने ज़्यादा बच्चे जो है नमूनिया की वजह से बेटे जान की बाजी हार गए थे, अकाउंटिंग फॉर 15% ऑफ ऑल डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स, और ये 15% बनता है चिल्ड्रंस का, ठीक है। यानी कि इतनी ख़तरनाक ये बीमारी है, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ हम अब चलेंगे। नेक्स्ट डिजीज़ हमारी आती है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है, और आप सब लोग इससे फेमिलियर होंगे, बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ये डिजीज़ होती है। पहले इसकी रीडिंग करते हैं, देन मैं इसको आपको समझाती हूँ। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस टीबी इज़ अ क्रोनिक इन्फेक्शन कास्ड बाय बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इट कैन इफेक्ट मैनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी बट इट जनरली इफेक्ट द लंग्स। The tuberculosis of the lung is called pulmonary tuberculosis. It is highly contagious and spread through cough or sneeze. The bacteria enter the lungs, multiply and cause inflammation and damage to lung tissue, including the alveoli. The damage to the alveoli can lead to the formation of small cavities or holes in the lung tissue, which can make it difficult for a lung to function properly. In advanced stages, the alveoli are so damaged that the lungs may become unable to supply the body with enough oxygen. This can lead to a condition called respiratory failure, which is a medical emergency. Symptoms. Major symptoms of pulmonary tuberculosis are cough with blood, intermittent fever, usually in the evening, night sweat, weight loss, anorexia, depression, weakness, and dry cough, chest pain due to inflammation of the pleura of the lungs. Treatment include the use of multiple antibiotics over a long period of time for 9 months regularly. ये हमने क्या पढ़ लिया? ये हमने पढ़ ली अपनी नेक्स्ट डिजीज़ डेट इज़ नोन एज टीबी, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो है जिसको हम आम लैंग्वेज में क्या कहते हैं, टीबी कहते हैं। टीबी जो है ये बहुत सारे ऑर्गन्स की टीबी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में जो टीबी हम पढ़े हैं डेट इज़ पल्मोनरी टीबी, यानी कि ये वो टीबी है जो लंग्स से रिलेटेड है, ठीक है। लंग्स को जो है इन्फेक्शन काज करी है, तो इसलिए इसको हम कौन सी टीबी कहेंगे, पल्मोनरी टीबी कहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो डिजीज़ आ रही है डेट इज़ नोन एज पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो है बेटे, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पहले मैं सिंपल बताऊं। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, टीबी वर्ड, इसके लिए हम शॉर्ट वर्ड यूज़ करते हैं टीबी। टीबी जो है एक क्रोनिक इन्फेक्शन है, और ये बैक्टीरिया से काज होता है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया से काज होता है। वो बैक्टीरिया जो टीबी काज करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बेटे बहुत सारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको इफ़ेक्ट करता है, लेकिन जनरली इन मतलब ज़्यादा परसेंटेज जो है कि वो लंग्स को जो है इफ़ेक्ट करता है। और जब वो लंग्स को इफ़ेक्ट करता है तो जो डिजीज़ काज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। पल्मोनरी वर्ड यूज़ हो रहा है फॉर लंग्स, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया कि टीबी जो है क्रोनिक इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरिया से काज होती है, डेट इज़ नोन एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और ये बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन जनरली ये किसको इफ़ेक्ट करेंगे, लंग्स को। और जब ये लंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं तो तब हम ट्यूबरक्लोसिस को क्या कहते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं।
ये हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज़ ट्यूबरक्लोसिस। आगे हम लोग आते हैं कि हाउ इट डिज़ीज़, ये जो डिज़ीज़ हम पढ़े हैं टीबी, ये स्प्रेड किस तरह से होती है, किस तरह से ये फैलती है, इसका स्प्रेड का क्या है सारा सिस्टम ना। तो डिज़ीज़ जो है ये हाईली कंटेजिनियस है एंड स्प्रेड थ्रू कफ एंड स्नीज, यानी कि ये बहुत तेज़ी से फैलती है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में टीबी जो है वो बहुत तेज़ी से ट्रांसमिट होती है। जब आप खांसते हो, जब जिस बंदे को टीबी है वो अगर खांसता है और आप उसके सामने बैठे हो तो आपको भी टीबी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर वो बंदा छींक रहा है, उसको छींकें आ रही हैं, देन भी आप जो है उससे टीबी के जर्म जो हैं वो इजीली आपकी तरफ जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यानी कि ये हाईली ट्रांसफरेबल डिजीज़ है, बहुत तेज़ी से फैलती है। तो इस तरह के पेशेंट से जो है आपको अवॉइड करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। बैक्टीरिया क्या करता है कि बैक्टीरिया लंग्स में एंटर होता है। कहाँ? ये जो माइकोबैक्टीरियम है बेसिकली क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया जो हैं ये लंग्स के अंदर एंटर होते हैं, वहाँ पे ये मल्टीप्लाई होते हैं और इन्फेक्शन काज करते हैं। और ये इन्फेक्शन क्या करेगा, जो लंग्स की टिश्यूज़ हैं उनको ये क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं, इंक्लूडिंग एल्वोलाई, यानी कि डीपली चलते रहते हैं। पहले टिश्यूज़ को इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है, हर चीज़ को इफ़ेक्ट करते करते इन द एंड ये एल्वोलाई को भी जो है इफ़ेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये जब एल्वोलाई को बेटे इफेक्ट करते हैं तो वहाँ पे ये छोटी छोटी से कैविटीज़ बना लेते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है ना, यानी कि क्या होता है, छोटी छोटी कैविटीज़ बन जाती हैं लंग्स टिश्यू के अंदर, होल्स बन जाते हैं, सुराख बन जाते हैं लंग्स टिश्यूज़ के अंदर। और जिसकी वजह से जो लंग्स का जो प्रॉपर फंक्शन था वो प्रॉपर फंक्शन लंग्स जो है अपना परफॉर्म नहीं कर सकते। ये क्या पढ़ लिया हमने, पढ़ लिया कि ये डिज़ीज़ किस तरह से स्प्रेड हो रही है। मैंने आपको बता दिया कि ये हाईली ट्रांसफरेबल डिज़ीज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है ये फैलती है। ये कैसे फैलती है, कफ से और स्नीज से, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ लिया कि बैक्टीरिया जो है वो एंटर होगा कहाँ पे, बैक्टीरियल यानी कि अगर आप किसी पेशेंट के पास बैठे हो उसके स्नीजिंग से या कफ से अगर ये बैक्टीरिया आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है तो ये बैक्टीरिया हिट करेगा आपके लंग टिश्यूज़ को, लंग टिश्यूज़ में लंग्स के अंदर जाएगा, लंग्स में जाके ये मल्टीप्लाई करेगा, इसका नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा, ये मल्टीप्लाई करता जाएगा और ये वहाँ पे जाके इन्फेक्शन काज करता है, डैमेज करता है लंग टिश्यूज़ को, और डैमेज करेगा लंग्स के बाद एल्वोलाई को भी डैमेज कर देता है और वहाँ पे स्मॉल कैविटीज़ बना देता है, लंग टिश्यूज़ के अंदर होल्स बना देता है, जिसकी वजह से लंग्स अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। और जब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बेटे, ये इसको अंडरलाइन करो, रिस्पायरेटरी फेलियर, इसको अंडरलाइन करो। आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ रिस्पायरेटरी फेलियर। ये एडवांस स्टेज है। क्या है? एडवांस स्टेज है। जब आपका टीबी, किसी भी पेशेंट का जिसको टीबी है, जब टीबी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है तो एल्वोलाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और लंग जो है अनएबल हो जाते हैं बॉडी के वो पूरी बॉडी को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकें, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि पर्सन जो है वो बेहोश होकर गिर जाता है और उसका सांस बंद हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी फेलियर कहते हैं। और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। सांस ही रुक गया ना एक पेशेंट का, एक पर्सन का सांस रुक गया तो जाहिर सी बात है वो मेडिकल इमरजेंसी है। तो ये जो सांस रुकने का अमल है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी फेलियर कहते हैं। क्लियर हो गया? या रिस्पायरेटरी फेलियर क्या है ये आपने सारा यहाँ पे लिखना है कि एडवांस स्टेज किसका, इस बीमारी का, ट्यूबरक्लोसिस। जब बहुत ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस फैल जाती है, टीबी बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर जाती है तो एल्वोलाई जो हैं वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाते हैं, लंग जो हैं वो अनएबल हैं कि वो बॉडी को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकें। जब बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका सांस आप नहीं ले सकते, आपका सांस बंद हो जाता है और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी फेलियर कहते हैं और ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। क्लियर हो गया? उसके बाद हम आते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ कि जब किसी भी पर्सन को, किसी पेशेंट को टीबी होता है तो उसको कौन सी अलामतें ज़ाहिर होती हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे पता चलेगा कि टीबी का ये सारे सिम्टम्स हैं। नंबर 1 है कफ विद ब्लड। कफ होगी, खांसी आएगी, लेकिन कफ के साथ क्या आएगा, ब्लड आएगा, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा पहले कफ के साथ जो है वो फ्लेम आ रहा था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था ड्राई कफ भी होती है। अब टीबी में कौन सी कफ हो रही है, ये वो कफ है जिसके साथ क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। जब खांसता है वो पेशेंट तो उसकी खांसी में रेशे में जो है, जो बलगम आ रही है, जो म्यूकस स्क्रीट हो रही है, जो फ्लूइड निकल रहा है खांसी के साथ, वो उसमें क्या आता है बेटे, ब्लड प्रेजेंट होता है।
फिर क्या है, यहाँ पे आपका एक वर्ड यूज़ हुआ है इंटरमिटेंट फीवर। ये कौन सा फीवर है? जो कभी होता है कभी नहीं होता, ठीक है, उसका एक ड्यूरेशन हो जाती है, यानी कि ये टेम्परेचर ज़्यादातर जो है शाम के टाइम होता है, ठीक है। जो टीबी के पेशेंट को है ये इंटरमिटेंट फीवर होता है कभी नहीं होता। कुछ देर के लिए नहीं होगा फीवर, और फिर कुछ देर के लिए हो जाएगा, फिर नहीं होगा, फिर हो जाएगा। इस तरह के फीवर को इंटरमिटेंट फीवर कहते हैं। और ये फीवर ज़्यादातर शाम के टाइम होता है। रात के टाइम जो है बहुत ज़्यादा स्वेट प्रोड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। इस तरह के पेशेंट का वेट जो है वो बहुत तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर आगे आपकी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है एनोरीजिया। व्हाट इज़ एनोरीजिया? एनोरीजिया भी एक सिम्टम है, एक डिजीज़ है। ये इसको हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। जो आप इसमें ये एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि भूख से रिलेटेड है। आप ये कह सकते हो कि डाइजेस्टिव जो है, हमारे डाइजेशन जो है उससे रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं ना, उनको हम लोग क्या कहते हैं? एनोरीजिया कहते हैं। और इस तरह के जो टीबी के पेशेंट हैं इनको एनोरीजिया का भी सिम्टम इसमें देखने को मिलता है कि ईटिंग डिसऑर्डर आता है, ठीक है। ये खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, ठीक है। और ईटिंग डिसऑर्डर इनके अंदर आता है, इनको भूख नहीं लगती, और जब ये खाना पीना छोड़ देते हैं, इनको भूख नहीं लगती, तो इनका वेट जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो गिरना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। वीकनेस होती है बहुत ज़्यादा, और कफ होती है, चेस्ट में बहुत शदीद पेन होती है, और क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है। किसका? प्लूरा ऑफ द लंग्स। प्लूरा क्या था? हमने आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन पढ़ी थी ना। मैंने आपको बताया था कि लंग्स के इर्द गिर्द जो है एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इनर भी और आउटर भी, उसके दरमियान में एक फ्लूइड प्रेजेंट था। और वो जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन थी उसको हम लोग क्या कहते थे? प्लूरा मेम्ब्रेन कहते थे। तो प्लूरा मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाएंगी? उनमें भी ये इन्फेक्शन आ जाएगा, और वो भी जो है ख़राब हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है इसका ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि यहाँ पे जो बेटे टीबी है, टीबी के अगेंस्ट मल्टीपल एंटीबायोटिक्स जो हैं वो दी जाती हैं, बहुत सारी, यानी कि मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारी एंटीबायोटिक जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। और ये एंटीबायोटिक जो है एक लंबे अरसे के लिए यूज़ की जाती हैं। इवन इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना है? 9th मंथ, यानी कि पूरे 9th मंथ आपको रेगुलरली जो है ये एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं। अगर पूरे 9th मंथ कम्प्लीटली सारा जिस तरह आपको डॉक्टर ने बताया उस तरह से अगर आप इसका ट्रीटमेंट कर लेते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इससे रिकवर हो जाते हैं। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो टीबी से, उनको टीबी हुआ और उन्होंने अपना पूरा क्योर किया और 9th मंथ रेगुलरली मेडिसिन ली तो वो बिल्कुल ठीक हो गए। यानी कि ये क्योरेबल डिजीज़ है। अगर आप इसका पूरा इलाज करवाते हो, 9th मंथ रेगुलरली आप मेडिसिन लेते हो, तो आप टीबी से जो है वो महफूज रह सकते हो। और अगर नहीं लोगे तो जाहिर सी बात है, मतलब फिर तो आप ठीक नहीं हो सकते इन द एंड। फिर क्या है, जब लंग्स, जब आपका सांस ही बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आप ख़त्म हो जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे। तो बेहतर है कि किसी भी चीज़ को बेटे, किसी भी कोई भी बीमारी होती है तो आप लोग उसको लाइट ना लें, बल्कि उसके अगेंस्ट जो है वो ट्रीटमेंट करवाएं। ये आपको यहाँ पे लंग्स दिखाए हुए हैं, ये देखो, ये एक हेल्दी लंग है, ये लंग है जहाँ पे टीबी काज हुई है। इसके अंदर क्या बनना शुरू होती है? कैविटीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। क्लियर हो गया? हमने यहाँ पे सेकंड डिजीज़ दैट इज़ नोन एज पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस ये कंप्लीट कर ली। मेन पॉइंट्स रिकॉल कर देती हूँ। हमने पढ़ा ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस एक क्रोनिक इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से काज होती है, और ये बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को इफ़ेक्ट करता है, लेकिन ज़्यादातर परसेंटेज जो है इसकी लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। ट्यूबरक्लोसिस जो लंग्स का है उसको, यानी कि लंग्स की जो टीबी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। टीबी जो है ये हाईली ट्रांसफरेबल डिजीज़ है, और ये ट्रांसफ़र होती है थ्रू कफ और स्नीज़। बैक्टीरिया क्या करेगा? आपके जो बैक्टीरिया यानी कि माइकोबैक्टीरियम जो है ये आपके लंग्स के अंदर एंटर होता है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होता है, और वहाँ पे इन्फेक्शन काज करेगा, लंग के टिश्यू को डैमेज करेगा, और इवन एल्वोलाई को भी डैमेज कर देता है। और एल्वोलाई का डैमेज जो है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो उसके अंदर छोटी छोटी सी कैविटीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, सुराख होना शुरू होते हैं छोटे छोटे माइन्यूट से, और लंग टिश्यूज़ के अंदर होल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से लंग्स जो हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर सकते। जब लंग्स बेटे प्रॉपर्ली, ये एल्वोलाई और लंग्स के अंदर इतना ज़्यादा टीबी जो है उसको डैमेज कर देता है कि लंग्स की जो पूरी उसका जो एक फंक्शन था कि वो
पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा था। लंग जो हैं वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते और एज ए रिज़ल्ट जो है इन पर्सन जो है वो रिस्पायर करना बंद, सांस लेना नहीं आता उसको, सांस लेना रुक जाता है। इस तरह के केस को, इस तरह के जो कंडीशन है जब आपको सांस नहीं आता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी फेलियर कहते हैं। फिर मैंने क्या बताया, आपको बताया कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स में हमने पढ़े कफ विद ब्लड, इंटरमिटेंट फीवर पड़ा, वेट लॉस पड़ा, एनोरीजिया, डिप्रेशन, वीकनेस, चेस्ट पेन जो है वो मैंने आपको इसके सिम्टम्स में बताई। और ट्रीटमेंट में हमने क्या पढ़ा कि डॉक्टर जो है वो मल्टीपल एंटीबायोटिक्स देता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा अरसे के लिए, और वो अरसा कितना है, डैट इज़ 9 मंथ। रेगुलरली, एक दिन भी आपने मेडिसिन अपनी मिस नहीं करनी, रेगुलरली मेडिसिन लेनी है तो आप इस डिज़ीज़ को हरा सकते हो, ठीक है, बिल्कुल हेल्दी हो सकते हो। क्लियर हो गया। तो हमने आज 2 डिजीज़ जो हैं वो पूरी कर ली। एक हमने पढ़ा निमोनिया और एक हमने क्या पढ़ा, टीबी। क्लियर है। इन दोनों बीमारियों को अच्छी तरह से पढ़ना है। कोशिश किया करो कि इनको सही तरह से हेडिंग्स दे के लिखा करो। पहले आप जैसे लिखो कि इसका काज क्या है, पहले आप बीमारी की हेडिंग दो, बट कि वो है क्या उसके बारे में बताओ, फिर उसके काजेज लिखो, सिम्टम्स लिखो, ट्रीटमेंट लिखो, प्रिवेंशन लिखो। क्लियर। यहीं पे बेटे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम डिसऑर्डर्स ऑफ लंग्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।